हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण कैसे होता है और क्या इसका उद्देश्य होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कॉमन बॉन्ड ऑफ नियरेस्ट एंड कॉमन गोल। द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द ग्रुप फॉर ऑल नीड्स टू मीट। ये जो ग्रुप सोसाइटी है वो एक प्रकार का ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है जिनमें जो लोग होते हैं उनके बीच में एक पारस्परिक बंध होता है, ये आपस में एक रिलेशनशिप होती है और वह एक संबंध सा उद्देश्य होता है। द इंडिविजुअल्स नीड द ग्रुप फॉर ऑल नीड्स टू मीट। ये जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए जो व्यक्ति को ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है या ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो उसकी जो आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है, वो पूरी नहीं होगी। डिफरेंट ग्रुप्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड दे आर एस्टेब्लिश विद डिफरेंट पर्पस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है और पर्पस भी डिफरेंट होता है। जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो उद्देश्य है वो भी डिफरेंट है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों आपस में डिफरेंट है। Organization means an arrangement of persons. So the social organization means arrangement of persons, parts who are interrelated and interdependent function. ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एक प्रकार का व्यवस्थित होना, लोगों का आपस में उससे जुड़ना। सो द सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट। ये लोग होते हैं वो आपस में उससे कनेक्ट होते हैं। जो वेरियस पार्ट होता है, ये जो लोग होते हैं उनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होती है और एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। ये लोग होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जब तक इनका जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अपन किस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर्स का ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट है इंटरलेशन विथ ईच अदर। इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपने आइडियाज, थिंकिंग, व्यूज़ के माध्यम से भी उससे कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंसी। इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपसे तालमेल से चलता है। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो टूट जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन गोल। ये जो लोग होते हैं उनका आपस में उसका एक सामान्य सा उद्देश्य होता है, जैसे अपनी जो आवश्यकता है, बेसिक नीड्स है, उनको कंप्लीट करना, या जो पॉलिटिकल पावर है उसको प्राप्त करना। इस तरह से उनका एक कॉमन गोल होता है। अब पढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट है गोल। मेंबर्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड एंड हैव यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ऑल द मेंबर्स ट्राई टू अचीव कॉमन गोल। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट है गोल। इसमें जो लोग होंगे उनका एक कॉमन गोल होगा। इसमें जो लोग होंगे वो एक साथ तभी जुड़ेंगे जब उनका इंटरेस्ट एक सामान्य सा होगा, जो इंटरेस्टेड है या जो थिंकिंग से व्यू आपस में मिलती है, तब जाकर वो आपस में जिससे कनेक्ट होते हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। मान लो दो लोग हैं, उनके आइडियाज, थिंकिंग, व्यूज़ डिफरेंट है, तो वो आपस में नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण नहीं होगा। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, उनके जो आइडियाज, व्यू, थिंकिंग यदि समान है तो एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं और वो जो अपना गोल है उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट है रोल, स्टेटस एंड पोजीशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर्स आर असाइंड रोल टू परफॉर्म एंड ऑक्यूपाई द पोजीशन एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, उसकी एक पोजीशनिंग होती है, उसका एक स्टेटस होता है। प्रत्येक व्यक्ति होता है उसको अपनी इकोनॉमी के आधार पर, उनकी इंटेलिजेंसी के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन के पद दिया जाता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड मोड्स। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस स्मूथली, इट फॉलोज सर्टेन मोड्स, नॉर्म्स, कंट्रोल द मेंबर्स थ्रू डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ईटीसी। इसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उनकी एक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलता है।
इसमें जो नॉर्म्स होते हैं, जो मोड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को कंट्रोल किया जाता है। जो सिद्धांत होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके माध्यम से लोगों को क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। डिसिप्लिन के माध्यम से, रेगुलरिटी के माध्यम से और पंक्चुअलिटी, ये तीनों चीज़ें होगी जब जाके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ बिखर जाएगा। रेगुलरिटी भी जरूरी है। नेक्स्ट है सैंक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ए सिस्टम ऑफ सैंक्शन। प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सैंक्शन टाइप का सिस्टम होता है, अनुमति टाइप का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करता है। दिस सैंक्शन सपोर्ट दी नॉर्म्स। इसमें जो सैंक्शन होता है, जो अनुमति होती है किसी प्रकार की, वो क्या करती है, रेगुलेशन को, जो नॉर्म्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे कुछ नॉर्म्स अच्छे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसको सैंक्शन किया जाता है। यदि जो नॉर्म्स है वो गलत है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। These sanctions are in the organization to compel member of organization to follow them। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो करता है, लोगों को पाबंद करता है उन रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप होते हैं? इसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अपन फर्स्ट पढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टेट विच इज कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल मैटर्स। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, इज द स्टेट इन विच इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल मैटर्स। ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो मैटर होता है वो पॉलिटिकली रिलेटेड होता है। जो लोग होंगे आपस में वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लोगों की जो बेसिक नीड है उनको पूरे करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रूरल, अर्बन, स्टेट, नेशन, ETC। ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, स्टेट या नेशन, अलग अलग स्तर पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज द कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो संबंधित होता है एक प्रकार के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता है। इसमें जो पैसा होता है उसको मेंटेन किया जाता है और जो लोग होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज ए फैक्ट्री। जो फैक्ट्री होती है उसके माध्यम से क्या होती है, इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चलती है। कई के जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो मटेरियल है उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के माध्यम से जो मटेरियल है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसको मटेरियल को जिसका होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो पैसा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, बाद में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वहाँ पर वर्क करते हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शंस द मटेरियल एंड इज कंसर्न विद द बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक। ये जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है, मटेरियल प्रोडक्शन होता है, वो सभी के लिए बेनिफिट करता है। जो मालिक होता है फैक्ट्री का उसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है और जो वर्कर होता है उसके लिए भी बेनिफिट देता है। मान लो प्रोडक्शन कम होगा तो जो लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। पीपुल गैदर इन द पैलेस एंड परफॉर्म द रिलीजियस प्रेयर एंड रिचुअल्स। ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं और जो गॉड से प्रे करते हैं धार्मिक रूप से। द मेन रोल इज़ टू अचीव मेंटल सेटिस्फेक्शन। रिलीजियस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कोशिश करता है और हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करता है, अपने को आत्म संतुष्टि फील करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द मनी मैटर्स ऑफ द पीपुल। ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पैसों से संबंधित तथ्यों पर आधारित होता है। इट्स मेंबर कैन डिपॉजिट द मनी एंड कैन विड्रॉ द मनी एंड कैन टैक्स लोन वेन एवर रिक्वायर्ड। ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो लोग होते हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो पैसा ले सकते हैं। ठीक है, देयर आर ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक बैंक, इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं।